राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि कृष्ण जी कहते हैं, राधे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है तुम्हारे मन में जो तुम मुझसे कहना चाहती तो हो, किंतु गणेश के मोह में तुम कह नहीं पा रही हो। और तभी राधा स्मरण करती हैं कि गणेश जी ने तो वचन लिया है मुझसे। और फिर राधा कृष्ण जी से कहती हैं, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई मोह नहीं, गणेश के प्रति मेरी ममता है। और हाँ, भोजन का समय हो गया है, वहाँ तुम्हारी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, शीघ्र आना, ठीक है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, हे आराध्य, पहले पार्वती का मोह, अब देवी राधा का, और आप तो भली भांति जानते हैं कि इस मोह का क्या प्रभाव पड़ेगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये मोह केवल विनाश का कारण बनता है, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो स्थिति अत्यंत दुखद है आराध्य। देवी पार्वती के मोह से मोहासुर का जन्म हो चुका है आराध्य। और फिर तभी महादेव कहते हैं, और भविष्य में इसी मोहासुर से गणेश का युद्ध होगा, और यदि इस संघर्ष में मोहासुर जीत गया तो फिर बाल गणेश अपने बाल स्वरूप में ही रहेंगे, क्योंकि देवी राधा और पार्वती का मोह विजयी होगा, और गणेश कभी बड़ा नहीं होगा, सदैव अपने बाल रूप में ही रहेगा। और फिर महादेव कहते हैं, आपको कुछ करना होगा आराध्य। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा आराध्य, बाल गणेश एक अत्यंत शक्तिशाली बालक है और उन्हें अपनी शक्ति को जानना होगा। यदि मोहासुर से युद्ध होना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है तो एक ही शक्ति या अनासक्ति, कर्मों के साथ साथ यदि अनासक्ति आ गई अर्थात निर्लता आ गई तो मोह और मोहासुर दोनों को बाल गणेश परास्त कर देंगे। और तभी महादेव कहते हैं, परंतु आराध्य, गणेश तो अभी बालक है, वो मोह को कैसे त्याग सकता है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, किंतु अभी गणेश बाल रूप में है, परंतु उनकी शक्तियाँ सदैव की भांति उनमें नियत है आराध्य। आवश्यकता है तो उन्हें पहचानने की और जागृत करने की। और फिर महादेव कहते हैं, परंतु आराध्य, गणेश की उसकी शक्तियों को जानने के लिए भी आपको ही उसकी सहायता करनी होगी। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, अवश्य आराध्य, मैं आपके पुत्र और अपने भांजे की सहायता अवश्य करूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी बाल गणेश से कहते हैं, क्या बात है, आप कहाँ जा रहे थे और किससे विदा लेने की बात कर रहे हैं। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे कैलाश लौटना है, अब अतिथि को एक ना एक दिन तो जाना ही होता है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्यों भांजे, मामा के साथ आनंद नहीं मिल रहा। और फिर तभी गणेश जी कहते हैं, नहीं नहीं मामा श्री, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना, मैं कई दिवस से कैलाश नहीं गया और वहाँ माता भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसीलिए। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब माता का बीच में नाम लाओगे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, किंतु हाँ, ये मैं अवश्य बता सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और फिर बाल गणेश से कहते हैं, एक आपके विषय में अत्यंत विशेष बात। और तभी बाल गणेश कहते हैं, किंतु मुझे तो सब कुछ ज्ञात है अपने विषय में। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, किंतु ऐसा तो नहीं होता बाल गणेश, हर एक व्यक्ति अपने एक पक्ष से सदैव ही अनभिज्ञ रहता है, कभी कभी हम इस पक्ष को भूल भी जाते हैं। और कहते हैं, ऐसे ही कुछ बातें हैं आपके विषय में जो मैं बता सकता हूँ, यदि आप सुनना चाहें। और तभी बाल गणेश कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य। और कहते हैं, ऐसी कौन सी बात है मेरे विषय में जो मुझे ही ज्ञात नहीं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपके 8 स्वरूप। और तभी बाल गणेश कहते हैं, किंतु मैं तो एक ही हूँ, ये कैसे संभव है मामा श्री। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपके भी 8 स्वरूप हैं, जैसे महादेव और नारायण के सहस्त्र नाम है ना, वैसे ही आपके भी अनेक स्वरूप हैं, और हर एक नाम कार्य और आपके गुण के आधार पर दिया गया है। और तभी बाल गणेश कहते हैं, ऐसे क्या विशेष कर्म किए थे मैंने। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपका नाम एक दंत है, क्यों है आपको ज्ञात है।
और कहते हैं तुम्हें ज्ञात है वक्रतुंड कौन है। और तभी बाल गणेश कहते हैं नहीं, कौन है मामा श्री। और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं एक समय की बात थी, एक असुर था जो अत्यंत भयानक था, मत्सरासुर। उसने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या के बाद महादेव को प्रसन्न किया। साक्षात महादेव ने उसे एक वर दिया और उस वर को प्राप्त करते ही मत्सरासुर ने 10 दिशाओं में केवल विनाश आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो कैलाश पर विजय भी प्राप्त कर ली। अब ऐसे में सारे देवता भयभीत हो गए और फिर महादेव से कहा, हे आराध्य महादेव, आपका पुत्र वक्रतुंड ही मत्सरासुर का अंत कर सकता है। तब आप आए बाल गणेश। वक्रतुंड के रूप में अपनी सूंड का उपयोग आपने किया एक शस्त्र की भांति और मत्सरासुर को पराजित कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, आप तो गजानन भी हैं। ये उस समय की बात है जब कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पे अत्यंत अभिमान हो गया था। तो कुबेर ने क्या किया, कुबेर आए महादेव पार्वती के पास कैलाश में उनसे भेंट करने और उन्हें आमंत्रित किया भोज के लिए। और वैसे भी महादेव जो थे गहन तपस्या में लीन थे। अब ऐसे में वो वहाँ कैसे जा सकते थे। तो माता पार्वती ने महादेव के स्थान पर आपको भेज दिया कुबेर के उस महल में भोज करने के लिए। और वहाँ जाके आपको ज्ञात हुआ क्या, वहाँ पर अनेकों व्यंजन थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, एक से बढ़कर एक व्यंजन, और आप सभी व्यंजन खा गए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है आपने किया क्या। आपने उस महल में देखा और जितने भी अमूल्य रत्न, अमूल्य आभूषण, अमूल्य वस्तुएं थीं, आप उस सभी खा गए। तत्पश्चात आपकी भूख जो थी शांति नहीं हुई। आपने कुबेर को एक अत्यंत श्रेष्ठ पाठ पढ़ाया कि कुबेर, अहंकार से मुझे जो कुछ भी खिलाओ, जितना भी खिलाओगे, मेरी भूख शांत नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य को भी खा लूंगा। तो कुबेर भयभीत हो गए और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। और तभी वो महादेव के पास गए और अपने अहंकार के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। और तभी बाल गणेश कहते हैं, क्या मैंने ये विशेष कार्य किया था। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपने तो ऐसे अनेक कार्य किए हैं। और कहते हैं आप इतने बड़े बड़े कार्य करके भूल भी जाते हैं, इसीलिए आपका नाम लंबोदर भी रखा गया। तो मित्रों, ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।